नमस्कार साथियों। यह देश किसानों का है। किसान भगवान का दूसरा रूप है। वो अन्नदाता है, दूध पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, देश का पेट भरता है। न केवल मानव समाज बल्कि पशु पक्षियों को भी जीवित रखने का उत्तरदायित्व भी इन किसानों पर ही है। आज यह सरकार, वर्तमान सरकार, पूर्व की सरकारें भी, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं और मैं ये मानता हूं कि दलों के दलदल से हम लोगों को बाहर आना चाहिए। जब किसी सत्तासीन पार्टी से हम बात करते हैं कि भाई यह ठीक नहीं, आप सत्ता में हो, आप से जब हम किसानों की समस्या की बात करते हैं तो आप राजनीतिक दलों की बात करना शुरू कर देते हो। पिछली सरकार ने यह किया। बात यह नहीं होनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए कि किसानों के आंदोलन पर आपकी क्या राय है, जो उनकी मांग है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसान सहमत नहीं है आपके इस कानून से तो उस कानून को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब तो यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन गया है कि यह कानून वापस होने ही चाहिए। अब मुझे भी लगने लगा है कि यह काले कानून है। यह मैं नहीं कह रहा, मैंने पूरे प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से जब अपने किसान साथियों से बात की, किसान मित्रों से बात की, तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, सरकार गलत कर रही है और यह बिल्कुल दमनात्मक रवैया है। यह देश किसानों का है, जहां पर 60 से 70% आबादी खेती बाड़ी करती हो, कृषि कार्यों से जुड़ी हो, तो वो देश किसानों का देश है। और किसानों की मर्जी के खिलाफ कोई कानून अगर बनता है, उनकी इच्छा नहीं है इस तरह के कानून की, तो यह कानून नहीं बनना चाहिए और इसको तुरंत वापस होना चाहिए। किसान मित्र साथियों, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि जो भी सत्ता में जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, पता नहीं क्यों जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंचता तब तक वो किसानों का हिमायती रहता है, किसानों के हित की बात करता है, सारी आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो सत्ता में पहुंचता है, वो बिल्कुल आपके विरोध में खड़ा हो जाता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे अंग्रेज हमारे साथ किया करते थे। ऐसा क्यों है? क्या इस व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है? क्या हमने कोई अपराध कर दिया? किसान के घर पैदा हो जाना, गरीब के घर पैदा हो जाना कोई अपराध है? अगर आप अच्छे कपड़े भी पहन लो तो वो ये कहेंगे कि देखो ये कहां से किसान लगते हैं। बड़ी मजे की बात है, किसान के घर में अगर पैदा हो गया तो वो कोट पैंट टाई नहीं लगा सकता। किसान के घर में अगर पैदा हो गया तो मोटरसाइकिल और कार में नहीं चल सकता। किसान के घर में पैदा हो गया तो वो अच्छे जूते नहीं पहन सकता। ये कौन सी बात है? ये कौन सा अपराध है? ये कहां लिखा है कि किसान जूते नहीं पहन सकता, अच्छे वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, किसान कार में नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता भाई? ऐसा क्या हो गया? अगर खेती बाड़ी से उसके पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है या उसके परिवार के सदस्य, उसके बच्चे आगे निकल जाते हैं, किसी दूसरे फील्ड में पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करके अगर छोटी जोत है तो वास्तव में यह संसाधन जुटाना बड़ा मुश्किल है। शायद इसीलिए सरकारें ये कहती हैं कि देखो ये किसान तो है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि खेती बाड़ी से इतनी बड़ी आमदनी तो होती नहीं। और फिर अभी मैंने एक और बात सुनी, मैंने ये सुना कि जितने लोगों को PMKVY का 2000 रुपए मिल रहा है, अगर उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया तो वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। मजे की बात है कि भाई ऐसा है कि जब तक आप कर्जदार नहीं हो जाओगे, जब तक आप कर्ज के बोझ तले नहीं दब जाओगे, जब तक आपकी रात की नींदें नहीं हराम हो जाएंगे, तब तक आप किसान नहीं कहलाओगे। ये व्यवस्था है। किसानों के आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं, मैं किसानों का समर्थन करता हूं। इस काले कानून के विरोध में किसान मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अपनी आवाज को बुलंद करते हुए किसान मित्र साथियों से यह कहता है कि आप सहयोग के लिए तैयार रहें। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है, अगर कहीं आंदोलन की भी जरूरत पड़ती है और यह कानून हमारे देश के किसानों को पसंद नहीं है, तो हम भी उनके साथ उठ खड़े होने के लिए विवश होंगे, मजबूर होंगे और किसानों से आंदोलन के लिए हम कहेंगे। क्योंकि किसान मित्र साथियों ने 20 साल तक आंदोलन किया और सरकार ने हमारी एक मांग को नहीं माना। बड़ी मजे की बात है, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, किसी अन्य क्षेत्र में अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो आज की तारीख में उसको 50,000 रुपए, 60,000 रुपए सैलरी मिल रही है और दूसरी तरफ किसान मित्र और फार्मर फ्रेंड को 1,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां पर 500 रुपए या 1,000 रुपए महीने मानदेय वेतन दिया जाता हो। मतलब किसान का बेटा है इसलिए आप उसको 1,000 रुपए महीने सैलरी देंगे, 1,000 रुपए का मानदेय देंगे, ऊपर से आप ऊट पटांग बयानबाजी करेंगे कि नहीं साहब ऐसा है, ये मानदेय नहीं था, ये तो प्रोत्साहन राशि थी। वाह वाह, क्या खेल किया आपने, प्रोत्साहन राशि दिया। अरे प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है तो सम्मानजनक दी जाती है, आप तो भीख जैसा दे रहे हैं।
ये तो अपमान है। हम तो ये सोच रहे थे कि हमने तो हमेशा बड़े लगन के साथ देश सेवा के लिए हमेशा अपना योगदान किया है। जय जवान और जय किसान कहला करके आपने हमारा मनोबल ऊंचा किया, तो हमको उस दायित्व को निभाना है जिसके लिए पीछे नारे दिए गए थे, उस जिम्मेदारी का आज तक निर्वहन करते रहे। और आप हमारा शोषण करने बैठे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब हम किसान आंदोलन के साथ में हैं, देश के और प्रदेश के किसान मित्र अब इस आवाज को बुलंद करने के लिए विवश हैं। अब आप हमें और नहीं दबा सकते। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि इस योजना को खत्म कर देंगे, लेकिन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दें, ये साहब आपकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि देश के किसानों को आप मार दें, क्योंकि हम ही ने आपको पैदा करके इस शासन सत्ता तक पहुंचाया है। और इस मुकाम तक जो आप पहुंचे हो, जो तमाम सिक्योरिटी के साथ, लग्जरी गाड़ियों के साथ हवाई यात्राओं का मजा ले रहे हो, देश विदेश का दौरा कर रहे हो, ये सारे सत्तासीन लोगों को मेरा चैलेंज है किसानों की ओर से कि बहुत दिनों तक आप इस पे नहीं टिक पाओगे। ये गद्दारी, ये मक्कारी, ये छल, ये फरेब, ये 420 अब नहीं चलने वाली। किसान बहुत समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है। किसानों का एक आंदोलन आपके खिलाफ है, और इस एक बहुत बड़ी आबादी जो 60% लोग हैं, उस आबादी की आवाज को आप दबा नहीं सकते। आपने उद्योगपतियों से कर्ज लिया हो या उन्होंने सहयोग किया हो आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए, यह कर्जा आपने लिया था, ये आप जानो कैसे उसको निपटोगे, लेकिन देश की जनता उसको भुगते, हम इसके लिए तैयार नहीं है और ना हमको इस तरह की व्यवस्था चाहिए। माफ कीजिए, बहुत हो गया। अब इस तरह की व्यवस्था से न तो हम संतुष्ट हैं न सहमत हैं। आप तुरंत किसानों के आंदोलन के मद्देनजर आप उनके द्वारा जो मांग की जा रही है उसको माने, काले कानून को वापस लें। आपने गलती की है, आप उसको स्वीकार कीजिए। दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है कि देश को इस तरह का प्रधानमंत्री मिला जिसने विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। भूल सबसे होती है, गलतियां सबसे होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई भूल कर दी, हमने उनको चुनकर भेजा है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और मैं ये मानता हूं कि भूल में सुधार भी किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिए, भाई हमसे भी गलती हो गई और हम इस कानून को वापस लेते हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं। क्या हमसे गलती नहीं होती? हमसे तमाम गलतियां हुई होंगी जीवन में, हमने उनको सुधारा। लेकिन गलती करना और स्वीकार न करना ये गलत है, ये गलत है। हम इसके पक्ष में नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी छवि पूरे विश्व स्तर पर बहुत अच्छी बनी थी, उस छवि को बनाए रखिए। आपका नाम अमर हो जाए, हमेशा आपको याद किया जाता रहे, सम्मान पूर्वक याद किया जाता रहे। इसलिए अभी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, इसको फटाफट वापस ले लीजिए। किसान मित्रों की योजना के संबंध में मुझे यह कहना है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे मैं आपको आश्वस्त कर सकूं कि आपका भविष्य उज्जवल है। आप किसान हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, आगे की जो जनरेशन है, मैं जान रहा हूं कि कोई भी आपके घरों के बच्चे खेती बाड़ी के काम में न तो आपका सहयोग कर पा रहे होंगे, ना उनकी इच्छा होगी। अगर वो दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिएगा, उन्हें रोकिएगा नहीं, क्योंकि जो कष्ट आपने झेले हैं, जो तकलीफें आपने सही हैं, जो परेशानियां आपने उठाई हैं, कम से कम आगे की जनरेशन को तो ना उठानी पड़े। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर सरकार इसी तरह की नीतियां बनाती रही तो देश के किसान जो मजबूरी में कर रहे हैं वो खेती करेंगे और आने वाली जनरेशन उस खेती से अपना मोह भंग कर लेगी। और फिर ये होगा कि खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं उनकी तादाद कम हो गई है या नहीं हो पा रही है, तो फिर वही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मूला है कि साहब 2 बीघे 4 बीघे में कुछ होने वाला नहीं, तो छोटे छोटे किसानों की जमीनें ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले लोग वापस ले लेंगे। वापस ले लेने का मतलब ये कि हमसे छीन लेंगे और ये होगा कि साहब ये उद्योगपति लोग हैं और ये आपकी जमीन पे जो आप पैदा कर रहे थे 2 बीघे 4 बीघे में, वो बता दीजिए, मान लिया आपने 1 बीघे खेत से एक साल में आपने आमदनी की 50,000 की, तो वो आपको ये कह सकते हैं कि साहब 50,000 हमसे ले लो, 1 बीघा खेत हमें दे दो। तो दे क्या दो, बल्कि वो ले लिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो मुझे बताई गई है, जो मेरी जानकारी में आई है, शायद इस तरह का कुछ होने जा रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो जाती है तो किसान तो पहले ही उसका मोह भंग है, मजबूरी में कर रहा था, तो वो अपनी जमीनें दे देगा और ये पूरा देश धीरे धीरे आप किसानों का नहीं, उद्योगपति किसानों का हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था मुझे भी लग रही है, महसूस हो रही है, क्योंकि जो महसूस होता है, जो अंदर से दिल कहता है, आगे वो हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ होने जा रहा है। मित्रों, सरकार को यह चाहिए कि उन छोटे छोटे किसानों की रोजी रोटी ना छीने। उनको अगर कुछ करना है तो यही कर सकते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें,
स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मान लें जो इतने दिनों से पेंडिंग है, और उसके बाद फिर जो होगा वो किसानों ने मांग की है तो किसानों की मर्जी से अगर कोई नुकसान होता है तो उसको किसान सह लेंगे, उसमें सरकार को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसानों की मांग का समर्थन करता हूं किसान मित्र एसोसिएशन की ओर से, और ये कहना चाहूँगा कि किसान मित्र साथियों अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग तैयार रहिएगा। जल्द ही हम कोई इस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं। बीच में मुझे एक एक्सीडेंट के दौरान सीने में चोट लग गई थी, अभी भी मुझे बेल्ट लगा हुआ है, मैं लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहा, बीच में थोड़ा सा आप स्वस्थ हो पाया हूँ तो मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ, आपसे वार्ता कर पा रहा हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 7398155600 7398155600 7398155600 है। आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं आप सफल हों। धन्यवाद मित्रों।